हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टाइम एंड वर्क की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कल हमने आपके सामने कुछ घरेलू सवालों में चर्चा की थी। वो घरेलू सवाल जितने भी मैंने आपको बताए थे सारे के सारे बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आज हम लोग टाइप नंबर 1 लेकर के आपके लिए आए हैं, जिसमें आप हेडिंग आप देख पा रहे होंगे आपके सामने पड़ी है, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। ये देख पा रहे होंगे आप, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। टाइम एंड वर्क में जब भी इसका सवाल आता है तो वो बहुत ही छोटा सवाल रहता है पर उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे स्मॉलेस्ट सवाल जो रहता है वो इसी टाइप का रहेगा। तो इन सवालों को मैं दो प्रकार से कैटेगराइज करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं आपको पकड़ना सवाल को बता रहा हूँ, इन सवालों को आप दो प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं मेरे भाषा में। क्या? पहले प्रकार का जो सवाल बनेगा, फर्स्ट फीचर को जो सवाल बनेगा वो क्या होगा, वो ऐसे होगा जिसमें हमें सिर्फ नॉर्मल दिन दिए होंगे। नॉर्मल यानी कि साधारण दिन दिए होंगे। एक ये प्रकार का सवाल होगा, नॉर्मल यानी कि साधारण दिनों का सवाल होगा। ऐसे कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है तो ये साधारण दिन होगा कि 15 दिन में हो गया, खत्म। बी किसी काम को 20 दिन में करता है तो ये 20 दिन क्या हो गया, ये भी साधारण हो गया। हमसे कहा ए और बी मिलकर 20 दिन में करते हैं तो ए और बी मिलकर 20 दिन में करते हैं, ये भी साधारण दिन हो गया। ठीक, तो ये सवाल जो रहेगा ये कैटेगरी नंबर 1 में जाएगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ सवाल केवल और केवल किससे लगेगा, क्षमता से लगेगा। केवल और केवल सवाल किससे लगेगा, क्षमता से लगेगा, और सवाल क्या हो जाएगा, खत्म। क्लियर हो गया? ओके। इसकी दूसरी कैटेगरी ये है, इसकी दूसरी कैटेगरी में क्या होगा, यहाँ पर क्या दिन दिए होंगे, साधारण दिन दिए होंगे। इसकी दूसरी कैटेगरी में जो दिन दिए होंगे वो दिन नहीं दिए होंगे, वो दिए होगा दिनों का अंतर। दिन में ही दिया होगा लेकिन डायरेक्ट दिन नहीं होंगे, यानी साधारण दिन नहीं दिए होंगे, वो दिनों का अंतर दिया होगा। यानी कि सवालों में क्या गिवन होगा, दिनों का अंतर गिवन होगा। क्या गिवन होगा, दिनों का अंतर दिया होगा। यहाँ क्या दिया होगा, साधारण दिन दिए होंगे तो सवाल सिर्फ और सिर्फ किससे लग जाएगा, क्षमता से लग जाएगा। यहाँ पर सवाल में क्या दिया होगा, दिनों का अंतर। दिनों का अंतर का मतलब ना तो किसी के दिन दिए होंगे ना दूसरे के दिन दिए होंगे, दोनों का अंतर दिया होगा। कैसे? ए किसी काम को बी से 10 दिन कम में कर लेता है, ए किसी काम को बी से 10 दिन ज्यादा में कर लेता है। तो ये 10 दिन तो है, ना तो ये ए के हैं ना तो ये बी के हैं, ये दोनों के दिनों का क्या है, अंतर है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में सवाल जो क्या होता है, इस कैटेगरी में सवाल क्षमता के एक स्टेप और आगे बढ़ता है, और सवाल जो होता है वो किससे लगता है, समय से लगता है। यानी कि पहला स्टेप क्या रहेगा, क्षमता का, और अगला स्टेप क्या रहेगा, समय का। मैं दोनों की भाषा भी लिखे दे रहा हूं। साधारण दिनों का मतलब ऐसे होता है कि ए काम को 10 दिन में करता है, ए काम को 10 दिन में करता है। तो ये जो 10 दिन आपको दिए हैं, ये जो 10 दिन, ये क्या कहलाएंगे, ये साधारण दिन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, साधारण दिन कहलाएंगे। लेकिन अगर भाषा में ऐसे लिखा है, ए बी से 10 दिन अधिक लेता है, अधिक, या अधिक की जगह क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है, या तो अधिक या तो कम। तो ये जो 10 दिन है, ये ना तो ए के दिन है ना तो ये बी के दिन है, ये क्या है, ये दिनों का अंतर है। ये क्या है, दिनों का अंतर। तो ये हमने क्या किया, इस अपने टाइप को दो भागों में विभाजित कर दिया, ताकि सवाल कौन सा है, कितनी जल्दी लगेगा, किससे लगेगा, ये हम पकड़ पाए। फिर से ध्यान से सुन लीजिए। अगर सवाल में साधारण दिन दिए हैं, साधारण मतलब डायरेक्ट किसी के दिन दिए हैं, तो इसका मतलब वो सवाल सिर्फ और सिर्फ सवाल किससे हल हो जाएगा, क्षमता से हल हो जाएगा, किसी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सवाल में क्या दिया है, दिनों का अंतर दिया है, अगर सवाल में दिनों का अंतर दिया, कैसे कि ए बी से 10 दिन अधिक लेता है या कम लेता है, या 20 दिन ज्यादा लेता है या कम लेता है, तो सवाल क्षमता के बाद एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, समय से लगेगा। किससे लगेगा, समय से लगेगा। कोई समस्या किसी प्रकार की? क्योंकि ऐसा बता रहे हैं हम, क्योंकि आप जानते हैं समय बराबर जो होता है वो होता है काम बटे क्षमता। समय बराबर क्या होता है,
काम बटे क्षमता। अगर हम काम को कांस्टेंट मान लें, तो जो अनुपात समय में होगा उसका उल्टा अनुपात क्षमता में होगा। जो अनुपात समय में होगा उसका उल्टा अनुपात क्षमता में होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसके बिल्कुल जीरो कैटेगरी के सवाल करेंगे। हम आपको जीरो कैटेगरी के सवाल कराएंगे, 4 सवाल कराएंगे, 2 सवाल 2 कंपोनेंट के और 2 सवाल 3 कंपोनेंट के। इसके बाद फिर हम ये वाला टाइप आपको बिल्कुल डिटेल से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जब तक आप सबसे पहले इन चीजों को क्या करिए, नोट करिए सभी लोग। आइए, तो हम आपके लिए सबसे पहले जीरो कैटेगरी का सवाल लेकर के आए हैं। सवाल में दिया है ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 5:3 है। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात यानी कि क्षमताओं का अनुपात 5:3 है। तो किसी कार्य को करने में लिए गए समय का अनुपात आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास काम नियत है तो जो अनुपात इनकी क्षमता में होता है जस्ट इसका उल्टा यानी अपोजिट समय में होता है। तो आप जानते हैं अगर हमें यहाँ पर कैपेसिटी यानी क्षमताओं में अनुपात दिया है, यहाँ पर क्षमताओं का अनुपात अगर ये है, क्षमताओं का अनुपात कितना है 5:3, तो आप जानते हैं इसका समय का अनुपात। आप चाहे तो यहाँ पर भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर 5:3 हो तो ये 3:5 हो जाएगा, पर आता कहाँ से ये समझिए, अपोजिट होता है। 1:5 ही हो जाएगा, 1:3 ही हो जाएगा। आप जानते हैं अनुपात जो होता है वही बटे में नहीं हो रहा था, तो 3 यहाँ पर पहुंचता है, 5 यहाँ पर पहुंचता है, तब जाकर के फाइनलाइज होकर कि ये इस प्रकार से चीजें आपके सामने आती है। कुछ लोग क्या होते हैं बस रटा देते हैं, उल्टा होता है। अब पता चला कि क्षमताओं का अनुपात 1, 2, 3 है, तो क्या समय का अनुपात 3, 2, 1 थोड़ी हो जाएगा। ये होगा इस प्रकार से 1/1, 1/2, 1/3 इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से जरा बचकर रहिए आप। हकीकत आपके सामने यही है कि जो अनुपात क्षमताओं में होता है उसका उल्टा यानी अपोजिट कर दें, अपोजिट मतलब इसका व्युत्क्रम कर दें 1/5, 1/3 ये है, और इसको जब हम क्रॉस गुणा करते हैं तब आता है ये 3:5। क्लियर है? कोई समस्या? आइए अगले सवाल को हम देखते हैं। आइए अगला सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। हमको दिया ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:5 है। तो किसी कार्य को करने में लिए गए समय का अनुपात बताना है आपको। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने क्षमता वाला अनुपात हेडिंग डाली है। क्षमता का अनुपात कितना है 2:5 है। तो आप जानते हैं समय का अनुपात कैसे निकलेगा, इसको हमने पलटा 1/2 हुआ, इसको हमने पलटा 1/5 हुआ। अनुपात कभी बटे में रहता नहीं, 5 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो तब जाकर फाइनलाइज आंसर बनता है 5:2। अगर आप प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि आपको असली बात पता चल गई है। आइए अब हमने अपने कंपोनेंट को 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया है। सवाल में आप देख सकते हैं लिखा है ए बी सी। इस बार हमारे पास 3 भाई साहब है, 3 प्राणी हैं। इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया 1:2:3, 1:2:3। तो किसी कार्य को करने में लिए गए समय का अनुपात आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि जो अनुपात इनकी क्षमताओं में होगा 1:2:3, तो इनका व्युत्क्रम करना पड़ेगा। ये नहीं कि 1, 2, 3 है तो आंसर 3, 2, 1 आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो इसको हमने पलटा 1/1, इसको किया हमने 1/2, इसको किया हमने 1/3। तो आप जानते हैं अनुपात कभी बटे में रहता नहीं है। अब इसका क्रॉस भी नहीं हो सकता क्योंकि ये लोग 3 लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए इसके हर का लासा लेंगे। क्या लेंगे? हर का लासा। जो लोग नाबालिग टाइप के हैं वो यहाँ पर ध्यान देंगे। क्या लिया हमने? इसका हर का लासा, जो कि कितना आएगा 6 आएगा। 1, 2, 3 का लासा क्या आ जाएगा 6 आएगा, और इस 6 का हमने से पूरे में गुणा करा दिया। तो देखिए 1 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 कम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 2 से काटा 2 3 6, 3 1 कम 3 आ जाएगा। 3 से काटा 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसका गुणा करा दिया, तो फाइनल होकर के आंसर कितना आ गया 6:3:3। कोई समस्या किसी प्रकार की? फिर से देखिए हमने क्या किया, इसको हमने व्युत्क्रम किया 1/1, 2 को किया 1/2, 3 को किया 1/3। इसके बाद 1:2:3, 1 2 3 हर का लासा, जो भी हर में दिया हो उनका लासा लोगे। लासा कितना आ गया 6, और इसका पूरे में गुणा करा दिया। ऊपर गुणा होता है हमेशा,
6 से 1 में 6 का भाग देंगे 6 ही आएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6 आएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 आएगा। तो अनुपात बना 6:3:2। आइए मिलते हैं अगले सवाल पर। आइए अगले सवाल पर हम बात करते हैं। यहाँ पर दिया एबीसी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3:4 है। तो किसी कार्य को करने में लिए गए समय का आपको अनुपात बताना है। तो हमारे पास जो क्षमताएं दी हैं क्या दी हैं, 2:3:4, 2:3:4 दी। इसके समय का अनुपात निकालेंगे तो समय का अनुपात हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/4, 1/2, 1/3 और 1/4। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास समस्या है कि इनको में लीनियर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इनके हर का लासा लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम ले लीजिए। हर का लासा ले, वो लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको याद होना चाहिए कर क्या रहे हैं। 2 3 4 का लासा लिया, 2 3 4 का लासा कितना आएगा, 2 3 4 का लासा आएगा 12। कितना आ जाएगा 12। 12 से क्या कराएंगे, गुणा करा देंगे, पूरे में 12 से गुणा करा दिए। 2 छक्का 12, 3 चौको 12, 4 तिया 12। ये फाइनल होकर के हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर आ जाएगा। क्लियर है। तो हमने आपको 2 डिटरमिनेंट में 2 सवाल करा दिए, 3 डिटरमिनेंट वाले 2 सवाल करा दिए। अब जा करके वो टाइप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आइए अब यहाँ से हमारा टाइप वाइज सवाल क्या होता है, बेसिक रूप से अब स्टार्ट होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं करना है, बस सवाल आपको पहचानना है कि किस तरीके का है। तो हम सबसे पहले आपको जो हमने पहला टाइप बताया था कि वो साधारण दिन जिसमें दिए होंगे वो वाले सवाल कराएंगे। इसके बाद हम आपको दिनों के अंतर वाला सवाल कराएंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि पता कहाँ से चलेगा। ए की क्षमता बी से दुगनी है, इससे हमें ये पता चल गया कि सवाल जो है वो क्षमता पर आधारित है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है। क्या दिया हुआ है, 8 दिन में करता है। एक और कौन करता है, ए करता है। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, इसका मतलब ये साधारण दिन दिए, सिर्फ और सिर्फ सवाल क्षमता से लगेगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। हम क्या करें, सबसे पहले आप क्षमता लिख लीजिए, सबसे पहले आप क्षमता लिख लीजिए। ये रहे भैया ए और ये रहे बी। क्या बोला है, ए की क्षमता बी से दुगनी है। ए की क्षमता बी से दुगनी है, इसका मतलब अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की कितनी रही होगी, 2। अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की कितनी रही होगी, 2। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद हमने बताया आपको अगला जो है वो हम क्या निकालेंगे, काम। क्या निकालेंगे, काम। और काम बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। तो काम बराबर क्या होता है, समय गुणे क्षमता, समय गुणे क्षमता। काम निकलेगा कैसे, सवाल में किसी न किसी के आपको दिन दिए होंगे, उससे काम निकल आएगा। तो दिन देखिए किसके दिए हैं, 8 दिन दिए हैं, 8 दिन दिए हैं, 8 समय लिख दिया। और किसका है, ए के हैं, ए की क्षमता लिख दी 2। तो काम कितना निकल आया, 16। काम कितना निकल के आ गया, 16। बस अब करवा लीजिए, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। समय चाहिए आपको, समय बराबर लगाया काम बटे क्षमता, समय बराबर हमने फिर से अप्लाई किया काम बटे क्षमता। भी पहला सवाल है, बहुत अच्छे से बता रहे हैं आपको। फिर हम लोग सीधे सीधे करना आरंभ करेंगे। काम कितना है भाई साहब, काम है 16। क्षमता जिससे करवा रहे हो तो उससे भाग दे देंगे, दोनों से मिलकर करवाना है, 2 और 1 2 और 1 3 से भाग कर देंगे, 3 पचे 15 और 1 16, 5 सही 1/3 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 5 सही 1/3 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा बहकाने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट दिया है 2 गुना 3 गुना। अगर सवाल में यहाँ पर देखिएगा लिखा 25% अधिक कार्यकुशल है, इसका मतलब भी यही है। 25% अधिक कार्यकुशल का मतलब भी यही है कि ये सवाल क्षमता पर आधारित ही है। बस इसका हम अनुपात कैसे लिखेंगे, तो फिर हमने वही हेडिंग डाली, क्या, क्षमता, ये लिखा ए, ये लिखा बी। परसेंटेज अभी हमने आपको पहले थोड़ा डिस्क्राइब भी किया था। 25% अधिक है, आप जानते हैं 25% अधिक है। 25% अधिक मतलब 1/4 होता है। 25% अधिक का मतलब 1/4 होता है। इसका मतलब कोई चीज 4 थी, 4 से बढ़कर कौन हो गई, 5। अच्छा, अधिक कौन है, ए अधिक है, 4 से बढ़कर 5 हो जाए, इसका मतलब बी जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ए अधिक है तो ए कितना हो जाएगा, 5। 4 में 1 बढ़ गया, 4 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 5 होगा। कोई समस्या, बस खत्म। इसके बाद हम तुरंत क्या निकालेंगे, काम। अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे काम बराबर क्या होता है, समय गुणे क्षमता। कह रहा है एक किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो हमने यहाँ पर 12 समय लिया है
और क्षमता भी ले ली एक ही 5, तो 12 पंचे कितना हो गया 60 यूनिट हमारे पास क्या आ गया, काम आ गया। काम बराबर हमने लगाया समय गुणे क्षमता। समय कितना है हमारे पास 12 है, कौन कर रहा है ए की क्षमता कितनी है 5 है। जिसका समय दिया होता है उसके क्षमता से गुणा करा दीजिए, काम निकल आएगा। जिसका समय दिया हो उसकी क्षमता से गुणा कर दीजिए, काम निकल आएगा। काम निकल चुका है, अब आंसर निकालो। कह रहा है बी कितने दिन में करेगा, समय निकालना है बी का। समय बराबर काम बटे क्षमता, हमारे पास काम कितना है 60। अच्छा, इस सवाल में दोनों से करवाना था तो दोनों से मिलकर काम करवाया है। इस सवाल में केवल बी से करवाना है। क्या लिखा, बी कितने दिन में करेगा, बी की क्षमता कितनी है 4 है। यहाँ 4 से आप भाग दे दीजिए तो आंसर आ जाएगा 15 चौको 60। कितने दिन में करेगा, यह आंसर कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। कोई समस्या किसी प्रकार की, अच्छी तरीके से इसको नोट करिए, आगे और सवाल आपको कराते हैं। आइए अगले सवाल में हम देखते हैं। हमें दिया गया है P की क्षमता Q की 3 गुनी है। P की क्षमता Q की 3 गुनी है, इससे पता चल गया कि सवाल क्षमता पर आधारित है। P और Q मिलकर कार्य को 6 दिन में करते हैं। इस बार इन दोनों का टाइम दिया हुआ है, P और Q मिलकर दोनों का टाइम दिया हुआ है, मिलकर के कितने दिनों में करते हैं 6 दिनों में करते हैं। तो बताइए P अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आइए सबसे पहले क्षमता लिखते हैं। P की क्षमता Q की 3 गुनी है, इसका मतलब अगर Q 1 है तो P कितना रहा होगा 3, तभी तो P की क्षमता 3 गुनी होगी। इसके बाद आप जानते हैं सबसे पहले आपको क्या निकालना है, काम। काम बराबर क्या होता है, काम बराबर होता है समय गुणे क्षमता। काम बराबर क्या होता है, समय गुणे क्षमता। समय किसका दिया है, समय दिया है 6 दिन। समय दिया हुआ है 6 दिन किसका, P और Q मिलकर। तो P और Q 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 से गुणा किया 6 चौको 24 यूनिट, जो आ गया आपका क्या आ गया, काम आ गया। अब हमें निकालना है समय। समय बराबर हम निकालते हैं काम बटे क्षमता। काम हमारे पास कितना है 24 है, काम हमारे पास कितना है 24 है। किसका निकालना है, केवल ओनली P का। P की क्षमता कितनी है 3, 3 से आप इसमें भाग दे देंगे, 3 8 24। आंसर आ जाएगा आपका 8 दिन में क्या हो जाता है, समाप्त कर देता है P। अगले सवाल परसेंटेज में हमने दिया है आपको, A B से 20% अधिक कार्यकुशल है। तो हमारे पास ये भाई साहब A है, ये हमारे पास B है। आप जानते हैं भाई साहब 20% का तात्पर्य कितना होता है, 1/5 होता है। इसका मतलब कोई चीज़ 5 थी, 5 में 1 बढ़ जाएगी। कोई चीज़ 5 थी, 5 में 1 बढ़ जाएगी। A अधिक कार्यकुशल है तो ये बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे काम। काम बराबर क्या होता है, समय गुणे क्षमता। कह रहा है B किसी कार्य को 10 दिन में करता है, केवल B का समय दिया है। अगर B का समय दिया है तो B की क्षमता ही उठाई जाएगी 5। 5 उठा लिया, 10 पना 50 यूनिट क्या हो गया आपका, क्या निकल आया, काम निकल आया। आपसे कह रहा है दोनों मिलकर, कौन दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर कै दिन में करेंगे। काम हमारे पास कितना है 50, ये दोनों मिलकर 6 और 5 11 की क्षमता से काम करेंगे। 11 चौको 44 और 6 50, 4 सही 6/11 दिन में क्या कर लेंगे, ये लोग कार्य को समाप्त कर लेंगे। कोई समस्या किसी प्रकार की, अच्छी तरीके से उसको नोट करिए। अब हम आपको अगले पड़ाव पर ले चलते हैं। आइए आप सवाल में सभी लोग स्टार बना लीजिए। अब हम लोग अगले पड़ाव पर चलने वाले हैं। सवाल कैसे पकड़ में आएगा, A की क्षमता B से 3 गुनी है, इससे पता चल जाएगा सवाल जो है वो क्षमता पर आधारित है। लेकिन अगली लाइन जब आप पढ़ोगे, लिखा हुआ A कार्य को करने में B से 10 दिन कम। क्या लिखा है 10 दिन कम, इस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। 10 दिन कम का मतलब है ये दिनों का अंतर है। ये क्या है, ये दिनों का अंतर। ना तो ये भाई साहब A के दिन है, ना तो ये भाई साहब B के दिन है, किसी के दिन नहीं मालूम है। क्लियर हो गया, ना A के दिन पता है ना B के दिन पता है। इन दोनों दिनों का क्या दिया है, अंतर दिया। तो मैंने बताया था अगर दिनों का अंतर सवाल में दिया होगा, अगर दिनों का अंतर सवाल में दिया होगा तो आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। क्षमता के अनुपात के बाद आपको समय का अनुपात निकालना पड़ेगा। आइए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। ये हमारे पास A हो गया और ये हमारे पास B हो गया। क्षमता तो सीधे निकल आएगी, A की क्षमता B से 3 गुनी है, इसका मतलब अगर B 1 है तो A कितना होगा 3 होगा।
तो आप जानते हैं इसका समय का जो अनुपात आ जाएगा, तो मैंने आपको बताया था, जरा पहला जीरो कैटेगरी का सवाल याद करिए कि अगर ए और बी की क्षमता 3 और 1 है तो समय का अनुपात कैसे निकलेगा, इसको पलट कर निकलेगा, बता दिया था हमने। तो ये समय का अनुपात हो गया 1:3। ठीक है। सवाल लगाने के लिए आपको क्या दिया है, दिनों का अंतर। सवाल लगाने के लिए दिनों का क्या दिया, अंतर। तो हमने बोला था सवाल समय से लगेगा भाई साहब। ये 1 है ये 3 है, कितने का अंतर है, ये 1 है ये 3 है, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का, हमारी तरफ से 2 का। ध्यान दो, सवाल में 1 है, यहाँ पर 3 है, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। सवाल में कितने दिनों का अंतर है, 10 दिन का अंतर है। 2 बराबर 10 दिन के, 2 बराबर 10 दिन, तो बताइए 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 दिन। 1 बराबर 5 दिन आ गया। तो याद रखिए 1 बराबर 5 दिन के है, तो ये हमारे पास समय कितना है, ए का समय कितना है, 1 है। ए का समय कितना है, 1 है। तो ये हमारे 1 बराबर 5 दिन हो गए, यानी कि ये हमारा ए का समय आ गया। किसका समय आ गया, ए का समय आ गया। क्लियर। अगर कोई हमसे पूछे बी कितने दिनों में करेगा, तो 1 बराबर 5 यूनिट है, बी का समय कितना है, 3। 1 बराबर 5 यूनिट, तो यहाँ पर 5 का जब आप गुणा कराओगे, 3 पचे 15 दिन आ जाएंगे, 15 दिन आ जाएंगे। ये 15 दिन किसका आ जाएगा, ये बी का आ जाएगा। ये 15 दिन किसका आ जाएगा, बी का आ जाएगा। 2 आंसर हमारे पास आ गए। अगर हमसे तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दोनों मिलकर कितने, इसमें सवाल खुल जाता है, कुछ भी पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि ए कितने दिन में, बी कितने दिन में, दोनों मिलकर सब कुछ निकल आएगा, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं होता है। आपको दिनों का अंतर दिया होता है। जब दिनों का अंतर दिया होता है तो हमें किसी के दिन नहीं मालूम करते हैं, हम खुद ही पता करते हैं। तो ये ए के दिन आ चुके हैं, ये बी के दिन आ चुके हैं। अगर आपसे पूछे दोनों कितने दिनों में करेंगे, तो अब आपको काम की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, काम की जरूरत पड़ेगी। तो काम बराबर क्या होता है, समय गुणा क्षमता होता है। ये समय आ चुका है, इसकी क्षमता से गुणा करा दो तो भी काम निकल आएगा, और ये समय आ चुका है, इसकी क्षमता से गुणा करा दो तो भी काम निकल आएगा। तो चाहे तो 5 3 15 कर लो तो भी 15 ही आना, और चाहे 15 कम 15 कर लो तो भी 15 आना, चाहे जिससे निकाल लो। तो हम क्या निकाल लो, इससे निकाल लेते हैं। इसकी क्षमता 3 है और इसकी दिन क्या है, 5, तो काम कितना निकल आया, 15। हमें निकालना है समय दोनों का मिलकर के, दोनों का, ए का भी और बी का भी, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। काम कितना है, 15 यूनिट। दोनों की क्षमता 3 और 1, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, सेकंड नंबर। दोनों की क्षमता 3 और 1 4, 4 से आप भाग दे दो इसमें, 4 3 12 और 3 15, ये हमारा 3 सही 3/4 दिन क्या हो गया, हमारा उत्तर आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, ए और बी की क्षमता 3:1 है, समय हो गया 1:3। सवाल में दिया था दिनों का अंतर, तो हमने भी दिन का अंतर लिया। हमारे हिसाब से दिन का अंतर कितना है, 2। 2 बराबर 10 यूनिट, 1 बराबर 5 यूनिट, 5 एकम 5 और 5 3 15। ये 5 दिन आंसर आ गया ए के दिन, ये 15 दिन आ गया बी के दिन, और ये भी दोनों के लिए हमने क्या निकाला, काम। तो चाहे इसके समय का गुणा इसके क्षमता में करा दो, और चाहे इसके समय गुणा इसके क्षमता में करा दो, काम निकल आएगा। दोनों से मिलकर निकालना है, समय बराबर काम बटे क्षमता। काम कितना है, 15, दोनों से मिलकर 3 और 1 4 से भाग देंगे, ये हमारा आ जाएगा। दोनों मिलकर 3 सही 3/4 दिन में काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्लियर हो गया। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। चलिए अगला सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं। ए की क्षमता बी से दुगनी है, तो हमने ये लिखा भैया ए, ये लिखा हमने बी, दुगनी है इसका मतलब अगर बी 1 है तो ए कितना होगा, 2। सवाल हल करने के लिए दिया है ए कार्य को करने में बी से 12 दिन कम लेता है। कह रहा है ए कार्य को करने में बी से 12 दिन कम लेता है। ये क्या है, ये दिनों का अंतर है, ना तो ये ए के दिन है ना तो ये बी के दिन है, 12 दिन का अंतर है। तो हमें अनुपात निकालना पड़ेगा किसका, समय का। 2:1 है, तो यहाँ पर समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2। कोई समस्या। कितना अंतर है भाई साहब, तो आप बोलोगे 1 का अंतर, और 1 बराबर कितने दिया है, 12 ही दिन के। 1 बराबर 12 दिन के, 1 यूनिट की वैल्यू दी है, इसका मतलब जब इसमें गुणा कराओगे तो 12 एकम 12 दिन जो निकल के आएंगे वो किसके दिन निकल के आएंगे, वो निकल आएंगे ए के। 1 बराबर 12 दिन, तो 2 बराबर 12 दूनी 24 दिन जो निकल कर आएंगे भाई साहब, वो किसके दिन निकल के आएंगे, 24 दिन निकल के आएंगे बी के। अब आपको पहला आंसर है, फर्स्ट वाला, ये आपका पहला उत्तर हो गया। ठीक है।
और अगर आपसे पूछे दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो आपको पहले काम निकालना पड़ेगा। अब चाहे तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, काम बराबर इसके दिन का चाहे इसमें गुणा कर लो चाहे इसका दिन का इसमें कर लो, 24 ही आना है। तो हमने इसके 12 का दिन लिया और इसके क्या ले लिया क्षमता, तो 12 दूनी 24 काम हो गया। दोनों से करवाना है ए से भी और बी से भी। ये हमारा दूसरा आंसर निकालने हम जा रहे हैं, दूसरा आंसर निकालने जा रहे हैं। दोनों मिलकर समय बराबर क्या किया, काम कितना है 24 और दोनों की क्षमता 2 और 1 3 से क्या कर दिया भाग, 3 बटे 24। दोनों मिलकर कै दिन में समाप्त कर लेंगे, 8 दिन में समाप्त कर लेंगे। होप तो आपको ये सेशन पसंद आया होगा और कार्य क्षमता वाले डाउट अब आपके दिमाग से निकल गए होंगे। कल हम इसी टाइप को ही और आगे कंटिन्यू करेंगे और बेस्ट बेस्ट सवाल आपके लिए लेकर के आएंगे। जब तक हमारे साथ आप जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि बेटर से बेटर कंटेंट आपको सबको प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।